हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी के क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसे आपने पहले देखना है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन है क्या। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज आपका सेकेंड चैप्टर। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, मतलब कि ग्रुप में डालेंगे। किसकी बेसिस पे? वो जो कॉमन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो जो शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन्हें क्लासिफाई करेंगे, है ना। ये देखेंगे कि अगर इस ऑर्गेनिज्म में वही कैरेक्टर है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक ही ग्रुप में डाल देंगे। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन होती है, कैटेगरीज होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, ये सब क्या है, कैटेगरीज हैं। ये किसके बेसिस पे बने हैं? जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, कुछ अपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शेयर कर रहे हैं, है ना, तभी बने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होगा किसकी बेसिस पे, क्लासिफिकेशन होगी किसकी बेसिस पे? वो होगी, पहला आपका है मॉर्फोलॉजिकल, फिर आएगा एनाटॉमिकल, है ना, फिर आएगा आपका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब कि पहले हम देखेंगे उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, फिर देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और फिर ये देखेंगे कि उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस क्या हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसा है ना, हमारे अंदर कैसा है, रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, डाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये केमिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों जो क्लासिफिकेशन है वो एकदम तो नहीं हुई, है ना, कि आज हमने क्या किया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, एकदम से सारा सिस्टम बन गया, परफेक्ट हो गया। नहीं, पहले क्या है, इसकी शुरुआत हुई, और सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया वो किसने किया, एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया, और यहीं से क्या हुई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारी शुरू हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स है उन्हें क्लासिफाई कर दिया, किसमें, ट्री में, हर्ब एंड श्रब में। ग्रुप बना दिए कि ट्री ऐसे होंगे, श्रब ऐसे होंगे और हर्ब ऐसे होंगे। ठीक है, और एनिमल में दो ग्रुप बना दिए, जिसमें क्या था, किसके बेसिस पे, कि अगर एनिमल के पास रेड ब्लड है तो वो एक ग्रुप होगा, और दूसरा कौन सा होगा, जिसके पास रेड ब्लड नहीं है ना। तो ये था इनका बेस, और क्योंकि ये सिर्फ जो है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इंटरनली क्या हो रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सब नहीं देखा था उन्होंने। तो ये क्या, क्लासिफिकेशन हमारी फेल हो गई। इसके बाद आया हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने, वो ये वही है जिन्होंने आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, किस तरह हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। किन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है। ठीक है, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है, कार्ल लिनियस ने, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। क्या थे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन इनके भी काफी ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से आज हम ये क्लासिफिकेशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया जो था प्लांट्स। और किसके बेसिस में डाला, कि इनके पास क्या है, सेल वॉल है। सिर्फ ये देखा कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है तो वो किस में आ जाएंगे, प्लांट्स में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म थे काफी डिफरेंट थे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफी अलग था, है ना, इनका सेल स्ट्रक्चर काफी अलग था, है ना, फिर ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी अलग थी, है ना। तो ये नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि अगर इनके पास सेल वॉल है तो वो किस में आ जाएंगे, प्लांट्स में आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो ड्रॉबैक है वो है, इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया किसके बिटवीन, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई के बीच में और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में। मतलब कि दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कितना अलग है ना, ये ऑटोट्रॉफिक है, ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है।
ये क्या करेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए, और ये अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन फिर भी इन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर ये भी देखा गया कि जो फंजाई है उसका जो सेल वॉल है किससे बना है, काइटिन से बना है, और जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, उनका बना है सेलुलोज से। तो ये भी काफी बड़ा डिफरेंस था, लेकिन फिर भी इन्हें किस में डाल दिया गया, एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है। थर्ड जो ड्रॉबैक था वो था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या थे, एक ही ग्रुप में डाल दिए गए। ठीक है। एल्गी के अंडर डाल दिए, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है ना, और स्पाइरोगायरा है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, पर फिर भी इन्हें क्या कर दिया गया था, एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था। अब हम देखेंगे कि ये सब ड्रॉबैक्स देखने के बाद क्या चेंजेस लाए गए, जिसकी बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया हमारा। ठीक है। तो इसमें क्या था, जो फंजाई है उसे एक अलग डिफरेंट सेपरेट किंगडम में डाल दिया, जिसका नाम था किंगडम फंजाई। फिर क्या था, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें भी एक अलग किंगडम में डाल दिया, जिसका नाम था किंगडम मोनेरा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। फिर जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको भी एक डिफरेंट किंगडम में डाल दिया, जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। और जो भी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास था और क्लोरेला था एंड पैरामीशियम एंड अमीबा था, ये क्या थे, डिफरेंट ग्रुप में डाले गए थे। जैसे कि ये किस में डाले गए थे, प्लांट्स में डाले गए थे, और ये किस में डाले गए थे, एनिमल में डाले गए थे। तो इन्हें भी एक ग्रुप में लाया गया। ठीक है। फिर इससे बना हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया है, R.H. विटेकर ने, और कब, 1969 में। ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, जिनका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ठीक है। फिर इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की वो देखते हैं हम। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसी के बेसिस पे ज्यादा क्लासिफिकेशन हुई है। फिर क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और रिप्रोडक्शन जो है काफी लीस्ट जो है कंसीडर किया गया था किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन किया गया था। फिर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि पहले कैसा था, फिर कैसे इवेल्युएट हुआ, पूर्वज कौन थे। लेकिन आज के जो हमारा जो आज का क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में भी टेबल दिया गया है। ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो कंसीडर किए गए थे किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके किंगडम है। ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या देखा, सेल टाइप। जो किंगडम मोनेरा है उसका सेल टाइप कैसा होगा, मतलब कैसा सेल होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। और जितने भी बचे हुए किंगडम है उनका कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। मतलब कि इसके पास ना ही न्यूक्लियस होगा और ना ही सेल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। ठीक है। ये सिर्फ एक ही सेल से बना होगा या सिंगल सेल्ड होगा। ठीक है। और ये सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। यहीं से आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है। प्रोकैरियोट्स किस में जाएंगे, मोनेरा में जाएंगे। ठीक है। फिर आया हमारा सेल वॉल। जो मोनेरा है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और किससे बनी होगी, पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड से बनी होगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूं। ठीक है। नॉन सेल्यूलोजिक होगी और किससे बनी होगी, पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड से बनके, ठीक है, मिलके बनी होगी। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक, किसमें, प्रोटिस्टा में, है ना। प्रोटिस्टा में क्या होगा, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। फिर फंजाई में क्या है, प्रेजेंट होंगे, सब में होंगे, लेकिन किससे बने होंगे, काइटिन से। ठीक है, सेल वॉल किससे बनेगी फंजाई की, काइटिन से। फिर जो प्लांटेई है, ऑब्वियसली इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। प्लांट्स के जो हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो ये किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। ठीक है, उसके बाद जो एनिमीलिया है, यानी कि हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सब में होगा, सिर्फ एनिमीलिया में नहीं होगा, और प्रोटिस्टा में भी होंगी लेकिन कुछ में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटिस्टा है, सॉरी मोनेरा है, इसमें क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, तो और किसमें, सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया, सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारा मोनेरा है, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेल्यूलर, मतलब सिर्फ सेल से बना होगा, सिर्फ सेल से, या तो एक ही सेल होगा या तो बना होगा किससे, सिर्फ एक ही तरह के सेल से। ठीक है, दूसरा भी क्या है, प्रोटिस्टा भी किससे बना होगा, सेल से। ठीक है, लेकिन क्या होगा, यूकैरियोट होगा। ठीक है, यूकैरियोट होगा, लेकिन किस, जो उनका बॉडी लेवल है वो क्या होगा, सेल्यूलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंजाई। ठीक है, फंजाई में क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, मतलब कि डिफरेंट सेल से बना होगा, लेकिन कैसा होगा, डिफाइंड शेप नहीं होगी उसकी। ठीक है, थैलस बॉडी होगी, है ना, जिसमें क्या होता है, डिफाइंड शेप नहीं होती है किसी की। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लांट में क्या है, ये दो जो किंगडम है थोड़े हायर हो गए। इसमें क्या होगा, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम होगा, मतलब कि इस किंगडम में क्या है, टिश्यू भी होंगे और साथ में ऑर्गन्स भी होंगे। जैसे देखा है ना आपने, प्लांट का लीफ होता है, रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और एनिमल में भी क्या है, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम होगा, मतलब कि ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे और किससे बने होंगे, टिश्यू से बने होंगे। पता है ना कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा हमारा सबसे बड़ा जो मेन है, वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपनी एनर्जी कैसे लेंगे। ठीक है, जो मोनेरा है वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब कि ये कीमोसिंथेटिक भी होंगे और फोटोसिंथेटिक भी होंगे, फोटोसिंथेटिक भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होगा इसमें, हेटरोट्रॉफिक भी होंगे, मतलब कि सेप्रोफिटिक भी होंगे एंड पैरासाइट भी होंगे। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड भी करेंगे, हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट है हमारा मोनेरा में, सॉरी प्रोटिस्टा में क्या होगा, सिर्फ ऑटोट्रॉप्स होंगे एंड हेटरोट्रॉप्स होंगे, मतलब कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो सिर्फ क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, सनलाइट है उसके प्रेजेंस में बनाएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीमोसिंथेटिक भी है, मतलब कि ये जो है ये अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन इनमें जो है सनलाइट नहीं होगी, इनमें क्या होगा, ये किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके अपना खाना बनाएंगे, केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे और अपना खाना बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और जो फंगस है, फंजाई है, वो क्या करेंगे, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफिक। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक होगा, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट। ठीक है, या तो वो क्या करेंगे, डेड के ऊपर फीड करेंगे, मतलब कि डिकम्पोज करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, किसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, किंगडम प्लांटेई में क्या होगा, सारे क्या होंगे, मोस्टली जो होते हैं वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब कि फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक नहीं होंगे। ठीक है, अब जो एनिमल है वो ऑब्वियसली क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे, और कैसे होंगे, होलोजोइक, मतलब हम जैसे एनिमल्स जो कि अपना खाना पहले क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम डाइजेस्ट करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, होलोजोइक होता है। ठीक है, और क्या होंगे, सेप्रोफिटिक, मतलब कि डेड एनिमल्स पर फीड करेंगे या फिर डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे। तो ये है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जस्ट टू आपका थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो प्रोकैरियोट होंगे वो सिर्फ एक ही किंगडम में होंगे, वो होंगे मोनेरा में, और कहीं नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, कोई मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया है किसी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का, तो वो किस में आएगा, हमारा किंगडम मोनेरा में आएगा, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक जितने भी बचे हुए किंगडम है वो कहां पे आएंगे, उसमें क्या आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये भी 2 टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट सिर्फ एक ही किंगडम में आएंगे, वो है हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही किंगडम में आएंगे, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में आएंगे, सिर्फ प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। और जो मल्टीसेलुलर वो क्या होंगे, विदाउट सेल वॉल, जो कि है हमारे एनिमल्स, किंगडम एनिमिलिया में आएंगे, मतलब कि जिसके पास भी सेल वॉल नहीं होगा वो किस में आ जाएंगे, किंगडम एनिमिलिया में। और जो विद सेल वॉल होगा वो कौन से होंगे, प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। कौन से होंगे, प्लांट एंड फंजाई। अब यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, है ना, थोड़ा सा इजी हो गया होगा आपके लिए। अब हम करेंगे आपका फर्स्ट किंगडम, वो है किंगडम मोनेरा, ठीक है। हम ये जो है पार्ट्स में करेंगे, और आज हम करेंगे सिर्फ किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। मोनेरा है तो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब ये पूछेंगे आपकी मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं है, होते ही नहीं है, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होंगे। नेक्स्ट है, इसमें जो है मेंबर कौन है, सिर्फ बैक्टीरिया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो किसके अंडर आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। और ये काफी अबंडेंट होते हैं, मतलब हर जगह होंगे, हवा में होंगे, सॉइल में होंगे, है ना, वाटर में होंगे, सब में होंगे, है ना। ये क्या है, एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ रहते हैं ये, हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, डेजर्ट में रहेंगे, स्नो में रहेंगे, या फिर डीप ओशंस में रहेंगे, जहां पर बहुत ही कम जो अलग दूसरी लाइफ फॉर्म है वो सरवाइव कर सकती है, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बैक्टीरिया जो हैं कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे या तो उसके अंदर रहेंगे, जैसे हमारे में भी रहते हैं ना, हमारे गट में भी बैक्टीरिया रहते हैं, है ना, रहते हैं ना, तो वो क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। और क्या है, दे कैन बी ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड पैरासाइट, हमने पढ़ा था ना। ऑटोट्रॉप्स में क्या आएंगे, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फिर हेटेरोट्रॉप्स होंगे, और क्या होंगे, पैरासाइट्स में होंगे। फिर क्या है, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल तो होगी ही, हमने देखा था, जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। और ये जो हम मूव करते हैं किसकी प्रेजेंस से, फ्लैजिला से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब जो बैक्टीरिया है वो जो है 4 ग्रुप में जो है क्लासिफाई कर दिए हैं, किसकी बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। मतलब कि पहला कैसा होगा आपका, स्पेरिकल कोकस कोकाई, ये देख रहे हो ना आप, स्पेरिकल है, ये क्या है आपका, कोकाई है। फिर आएगा रोड शेप बेसिलस बेसिलाई, ये देख रहे हो आप, आपको ये चम्मच की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है, यहां पर जो है स्पोर जो है बन चुका है, ठीक है। लेकिन होते कैसे हैं, ये रोड की तरह होते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा कोमा शेप्ड वाइब्रियो, ये देख रहे हो ना आप, कोमा शेप वाइब्रियो, ठीक है। फिर आया हमारा स्पाइरिला, देखो ये जो है हमारा स्पाइरिलिया है, ठीक है। तो इसके शेप के बेसिस पे इन्हें 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ये तो काफी बेसिक है। अब देखो एक और फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। किंगडम मोनेरा में होते हैं 2 कैटेगरीज हैं इसमें, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में 3 जो है मेंबर्स हैं, वो क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स एंड
मेथोजेंस, ठीक है, ये मिथेनोजेंस, ठीक है, वो क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स क्या है, एक्सट्रीम जो है हीट में या फिर एक्सट्रीम जो है ऐसी कंडीशन होगी जहां पे काफी गर्मी होगी, वहां पर ये रहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या है, गर्मी काफी पसंद है। फिर इसका मतलब होता है जो लविंग होते हैं, जैसे कि हेलोफिल्स का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, मतलब कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होंगे। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस जो है वो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, या फिर रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ है, बुफेलो है, उनके गट में होंगे, जो कि किस में हेल्प करते हैं, बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। जो काऊ डंग होता है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, मिथेनोजेंस होंगे, ठीक है, मीथेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया में दो टाइप के होंगे, इन्हें हम और क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे और हेटेरोट्रॉप्स होंगे। दो कैटेगरीज बनेंगी, किसके बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, है ना। मैंने कहा था ना कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो कि यूज करेंगे सनलाइट, है ना, और दूसरा होगा जो कि केमिकल को ब्रेक डाउन करेंगे, केमिकल्स जो है लिविंग सॉरी और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उन्हें क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करके अपना खाना बनाएंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। जैसे हमारे अंदर भी होते हैं ना बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहेंगे या तो फिर उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक, मतलब डेड जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किंगडम मोनेरा, इसका फ्लो चार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हम आर्कीबैक्टीरिया कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सूडो पेप्टिडो ग्लाइकोजन से बनी होती है। किससे बनेगी, सूडो पेप्टिडो ग्लाइकोजन से बनी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, काफी एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट में या हैबिटेट में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या करते हैं, काफी ऐसी एक्सट्रीम एरियाज में रह सकते हैं जहां पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म जो है सरवाइव नहीं करेगी। जैसे कि मैंने बताया जो हेलोफिल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में रहेंगे, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स क्या करेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे, गर्म जगह में पाए जाएंगे। और जो मेथोजेंस हैं, ठीक है, या मिथेनोजेंस है, वो क्या करेंगे, मार्शी एरिया में होंगे, गट ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे कि काऊ एंड बुफेलो, है ना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि मेथोजेंस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन की, मतलब बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कहां से, डंग से, काऊ डंग है ना, वहां पे क्या करेंगे, ये मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया, जिसे हम और क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। इनके पास होता है रिजिड सेल वॉल, मोटाइल होंगे तो क्या होगा, इनके पास फ्लैजेला होगा, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, हमने पढ़ा था पीछे, क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब ये तो आपको बता दिया है मैंने कि जो फोटोसिंथेटिक है वो क्या होंगे, सनलाइट की मतलब कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाएंगे खाना, वो क्या करेंगे, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। और हेटेरोट्रॉप्स होंगे जैसे कि पैरासाइट एंड सेप्रोफिटिक, ठीक है, ये इनका टाइप है, ठीक है। अब इसे थोड़ा और क्लासिफाई कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब कौन से, जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, ठीक है। ये क्या करते हैं, और इसे हम क्या और क्या बोलते हैं, हम ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर होंगे,
कॉलोनियल होंगे मतलब कि कॉलोनी में होंगे, और क्या होंगे फिलामेंटस, एंड कहाँ पे होंगे फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या फिर मेरीन में भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल में भी होंगे, मतलब कि ये ओशन में भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या फिर जमीन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है टेरेस्ट्रियल एल्गी है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर एल्गी है। ठीक है, अब क्या है ये देखो बच्चों, ये जो आपको एग्जाम वो दिख रहा है ना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसे देखो, ये आपकी बुक में भी दिया है, ये क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है नोस्टॉक। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं ना आप, ये क्या है नोस्टॉक है ना। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं किसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, कैसे करेंगे, इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होगी वो काफी थिक होगी, यहां पर क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना ये काफी थिक होती है, और इनके अराउंड जो है एक म्यूसिलेजिनस जो है शीट होती है, मतलब कि एक स्लिपरी जैसी शीट होती है जो उनको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये पूरा जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, है ना। तो ये कैसा होगा देखो ऐसा, वाटर में ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं हम, पॉइंट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं ये फिक्स कर सकते हैं, किसकी हेल्प से स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में क्या है नोस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया जो हैं क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब है केमिकली जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया और अमोनिया हो गया। ठीक है, उसको क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और वहां से क्या करेंगे फूड लेंगे और एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं काफी बड़ा रोल जो प्ले करते हैं किसमें रिसाइकल करने में, किसको न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है वो है सुडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब कि ये क्या करेंगे ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, ये भी काफी होते हैं नेचर में, और ये क्या करते हैं जो हमारा डेली का जो कुछ काम है उसमें क्या हेल्प करते हैं, जैसे कि दूध से क्या बनाएंगे दही बनाएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, हमने पढ़ा है ना। और क्या है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है, वो क्या करेंगे पैथोजेंस की तरह रहेंगे और क्या करेंगे बीमारी पैदा करेंगे या फिर डैमेज कॉज करेंगे किसमें ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में एंड पेट्स में। जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं कोलेरा, टाइफॉइड एंड टेटनस जैसी है काफी कॉमन डिजीज जो है बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है आपका क्या है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसके पास क्या है सेल वॉल नहीं होती है। और ऐसे तो ये क्या करते हैं ऑक्सीजन यूज करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं हुई तब भी ये क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल नहीं होता है।
ठीक है। और क्या होगा, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि ये काफी डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। और जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, बाइंडरी फिजन से स्पोर बनाएंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपका किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया है ना। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आगे जाकर जो भी वीडियो आई उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और साथ में हमारी जो लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया की ऐप है उसे भी इंस्टॉल करना है। उसमें क्या है, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वहां के टीचर्स आपको मिल जाएंगे और आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व होगा। और साथ में हम क्या करते हैं, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट होगा और आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई